जो लोगों का टर्नआउट था वो बता रहा था कि इस हलके में इमरान खान का वोट है, ये इमरान खान की सीट है, ये वही सीट है, अपने ज़हन में रखिएगा, जिसे 8 फरवरी को भी हम जीत चुके थे और हमारे कैंडिडेट फ़ाखिर निशात घुम्मन ने 63,000 वोट सिक्योर किया था अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। मगर एक आपको पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ और ये सीट भी उसी मंसूबे का शिकार हुई और इस 63,000 वोटों वाले के वोट कम करके जो है वो 48,000 किए गए और जिताने वाले को 52,000 करके जितवा दिया गया। एक जाली एमपीए को बिठाया गया और हकीकी एमपीए फ़ाखिर निशात घुम्मन के जो 63,000 वोट थे वो भी मैं आपको बताता चलूं कि पूरे सियालकोट में तमाम एमपीए जिन्होंने वोट सिक्योर किए ऑन फॉर्म 45 ये हाईएस्ट नंबर था उन वोटों का। ये सीट हमने उस वक्त भी जीती थी, ये सीट आज भी हमारी है, यहाँ आज भी मेजॉरिटी इमरान खान की है। इस फसाइयत के दौर में, इस जबर के दौर में, इस बदमाशी और इस धांधली और गुंडागर्दी के दौर में भी हमारे लोगों ने डोर टू डोर जाके कैंपेन की। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहुंची, हर कोई अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, अपने मैंडेट पे डाका पड़ने से रुकावट करने के लिए वो सब वहां पे पहुंच चुके थे। पोलिंग जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही साथ ही इस फस्ताई जाली हुकूमत का, इस चोर हुकूमत का, इन डाकुओं का वो घिनौना खेल शुरू हो गया और इस हलके के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे पुलिस की गुंडागर्दी जो है मुस्लिम लीग नून के गुंडों की सरपरस्ती में शुरू हो गई। हर पोलिंग स्टेशन पे मुस्लिम लीग नून के गुंडे, जिनकी क़ियादत 2 मुकामी, एक तो वो खुशअख्तर सुबहानी नामी मौसूफ और दूसरे एमपीए जाली एमपीए और दूसरे लियाकत जट मौसूफ जाली एमपीए, इन सब ने लीड किया। 300, 400 लोगों के जत्थे थे। जहां ये अपने जत्थों के साथ नहीं पहुंच सके वहां इनकी जगह पंजाब पुलिस ने ये गुंडागर्दी जो है वो की और अपने गुलाम होने का सबूत दिया। हर पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को समड़याल में निकाला गया है, पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पे तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी हैं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि चंद पोलिंग स्टेशंस का मैं यहां पे जिक्र करूंगा। पोलिंग स्टेशन 37 किला टेक सिंह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, ठप्पे लगाए गए। पोलिंग स्टेशन लोपो वाली, एजेंट्स को बाहर निकाला गया, एजेंट्स को मारा गया, अवाम पे तशद्दुद किया गया और पूरा दिन इस पोलिंग स्टेशंस को बंद रखा गया। लोपो वाली खास तौर पे यूसी, बदो की, गांव रालो की और खरोलियां पोलिंग स्टेशन एजेंट्स बाहर निकाल दिए गए और हमारे लोगों पे तशद्दुद किया गया पुलिस की सरपरस्ती में। बेगो वाला, दोबारा लोपो वाली के जो 3 पोलिंग स्टेशन थे, वसन के पोलिंग स्टेशन, कामावाला, फाटेवाला में पुलिस और नून लीग के वर्कर्स ने जबरदस्ती 6 पोलिंग स्टेशन में घुसकर ठप्पे लगाए, लोगों को मारा, लोगों को जख्मी किया। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इमरान खान के चाहने वाले लड़ते रहे, खड़े रहे, सर जो है उन्होंने अपने फड़वाए हैं, पोलिंग नहीं छोड़े हैं। ये जो मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, लियाकत जट का जाली एमपीए और दूसरे खुशअख्तर सुबहानी का और उसका
सुभानी का, तो वो मलखा वाले गांव से उन्होंने काम शुरू किया। एक और यूसी है बम्बावाली के भी जितने पोलिंग स्टेशंस हैं ये लोग वहां पे गए और इन्होंने सेम पैटर्न पे बदमाशी की है। एक और जो केस जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज ऑन द वीडियो, जहां हमारे एमएनए अहमद चट्ठा और हाफिज फरत हमारे एमपीए खुद वहां पे पहुंचे। वो एक जो गांव है, एलिमेंट्री स्कूल है कामा वाला जी, डस्का के अंदर कामा वाला, पोलिंग स्टेशन का नंबर है 10। वहां पे जब हमारे लोग पहुंचे इस खबर के ऊपर, वैसे तो हर जगह पहुंचे, बट दिस बेसिकली इट वाज कॉट ऑन कैमरा। प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने पोलिंग बंद किया है, प्रिजाइडिंग अफसर माना है कि मैंने आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाखिर निशात घुम्मन के एजेंट्स को बाहर निकाला है, और फिर वो ये भी माना है। देखें, जब ये स्टफिंग करते हैं, वैसे तो एक एक आदमी जब वोट डालने जाता है तो वो एक अपना बैलेट लेता है और फिर वो उसको कास्ट करता है, मगर जब इस किस्म की धांधली और इस किस्म की बदमाशी होती है तो फिर स्टफिंग होती है। मैं 5-6 ऐसे ही फाड़े और ऐसे ही उठा के अंदर डाल दिए, जिसको अगर वो आप वीडियो देखें तो उसमें हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब गिनती होगी तो तुम जुड़े हुए वोट, जुड़े हुए मीन्स के 5-7 इकट्ठे अंदर डाल दिए तो वो गिने नहीं जाएंगे। इलेक्शन लॉज के अंदर भी अगर देखें तो बैलेट के अंदर जो बैलेट होता है वो गैर कानूनी है, वो गिनती में नहीं आता है। उस पर वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वीडियो के अंदर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जी बिल्कुल जो जुड़े हुए वोट हैं वो हम नहीं गिनेंगे। थ्रू आउट द डे हर पोलिंग स्टेशन पे ये हुआ है। मैं सवाल करना चाहता हूं, ये फस्ताइयों से, ये पंजाब के जो हुकूमती गुंडे हैं, इन बदमाशों से, ये जो जाली हुक्मरान हैं, इन सब से ये सवाल करना चाहता हूं कि वो जो दावे तुम्हारे थे, वो जो तुम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, हमारा पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, कहीं खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ गई है, तो देख लो तुम्हारी अपनी औकात समड़ियाल वालों ने क्या किया है। समड़ियाल का इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, पूरा दिन तुम लोगों ने ये गुंडागर्दी की है, पूरा दिन तुमने मैंडेट की चोरी की कोशिशें की हैं। न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है, हर चीज दुनिया के सामने है। तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हारी औकात ये है कि PDM 1 से PDM 2 तक इतने सालों की हुकूमत के बावजूद भी तुम इस काबिल नहीं हो कि एक MPA की सीट पे इलेक्शन जीत सको। यहां भी तुम्हें वो गुंडागर्दी करनी पड़ी जो तुम लोगों ने 8 फरवरी को की थी, जब इलेक्शन के दौरान गुंडागर्दी से तुम कुछ हासिल ना कर सके, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती रही, सरकारी अफसरान इस्तेमाल होते रहे, लोगों को FIRs का जो है वो डरावा दिया जाता रहा, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो है वो की जाती रही कि अगर आपने या आपके रिश्तेदारों ने वोट नहीं दिए तो हम आपके साथ बुरा करेंगे। इसके बावजूद भी जब आप नहीं अपना टारगेट अचीव कर सके तो ये बेहयाई, इतनी बेहयाई आपने की है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, जो ना पाकिस्तानी अवाम को कुछ समझते हैं न मीडिया को कुछ समझते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो ये मैं क्या कहूँ, इस फस्तायत का नगा नाच जो आज इन्होंने किया है, ये इस बात का कास है कि ये इनकी असल हैसियत और औकात क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पूछूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, वो कि इस पे हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, आप इस हैसियत से इस सीट के ऊपर बैठे हैं जबकि आपका टेन्योर भी पूरा हो चुका है, कि क्या हो रहा है। एक एक बच्चे को नजर आ रहा है, वीडियोस निकल रही हैं, क्या एक्शन लिया पूरा दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मैं इलेक्शन कमिश्नर जो बैठे हैं, पंजाब को हेड कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आप अपनी सरपरस्ती में करवा रहे हैं, क्या एक्शन लिया आपने, RO ने क्या एक्शन लिया। कंप्लेंट्स हमारी जा रही हैं, आप कंप्लेंट्स रिसीव नहीं कर रहे हैं। RO ऑफिस में कंप्लेंट्स जाती हैं, लोग फिजिकली जाके, क्योंकि हमें रिसीविंग्स चाहिए, कल ये चीजें सामने आएंगी। आपके लोग उसको रिसीव करने से इनकार करते हैं, रिसीविंग देने से इनकार कर रहे हैं। पूरा दिन हमारे लोग टेलीफोन्स के ऊपर लगे रहे, वो जो इनकी हेल्पलाइंस हैं, ताकि ये रात हमें अंदाज़ा था कि ये क्या कर सकते हैं
कि आप इसको कंप्लेंट्स जो है वो अपनी लॉज करें। आगे से आपके सिस्टम बिजी हैं, अगर कोई कॉल मिलती भी है तो अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा है, हमारे लोग ईमेल्स कर रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। कोई डिसिप्लिन के हवाले से, पुलिस की बदमाशी के हवाले से, नून लीग की बदमाशी के हवाले से कोई एक्शन आपको पूरा दिन नजर नहीं आया होगा। और हमारे लोग सुबह से जो है वो ये चीज उठा रहे हैं, आपके सामने उठा रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश है। मैं इस आईजी से पूछूंगा कि आप क्या इन इंस्टॉल्ड सियासी हुक्मरानों के गुलाम हैं? आपकी पुलिस जिसका काम प्रोटेक्ट करना है, अवाम को प्रोटेक्ट करना है, अवाम की हिफाजत करनी है, आप धांधली करवा रहे हैं, गुंडागर्दी करवा रहे हैं वर्दी के अंदर। ना कि आप इंसाफ मुहैया करें, ना कि जो एग्रीव पार्टी है उसको सुने, आपके लोग खुद शामिल हो रहे हैं। इस पे भी एक्शन होना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करूंगा कि आप भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, आप भी पूरा दिन देख रहे थे कि क्या हो रहा है टीवी पे, नहीं तो सोशल मीडिया पे, हर चीज सामने चल रही थी। इनको भी उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम इन तमाम एक्शंस की, इस तमाम गुंडागर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। सियालकोट खान का था, सियालकोट खान का है, समड़ियाल की सीट हमारी थी, हमारी है। आप ये बदमाशी करके बैलेट तो छीन सकते हैं। आप इनके जलसे देख लें कैसे हुए, इनकी कॉर्नर मीटिंग्स के क्या हालात थे। इनके कैंपों में लोग खड़े होना अपनी बेइज्जती समझते थे, इंसल्ट समझते थे कि जो इनके कैंप में खड़ा होगा वैसे ही बेइज्जती है। इलेक्शन तो आज मुक जाएगा तो कल लोगों मुंह की विखावांगे मोहल्ले दे विच। कल हम शहर में लोगों को क्या दिखाएंगे कि हम इनके कैंप में खड़े हुए थे। मतलब इनके कैंप में खड़ा होना भी बेइज्जती तस्वर हो रहा था, इतने कम इनका टर्न आउट था। इनका वोटर शर्म से अगर कोई था तो अवल तो उन जी मतलब है फारगे कम, वो जरा सी भी सही वो भी नहीं बाहर निकलिया। ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, इससे आप इमरान खान को लोगों के दिलों में से नहीं निकाल सकते। ऐसे इलेक्शन नहीं, एक इलेक्शन ने आपकी ये जो आपने पिछले 1 महीने से एक अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ने का ड्रामा बनाया हुआ था, आपकी औकात का तमाम पंजाब को और पूरे पाकिस्तान को पता लग गया। इस एक इलेक्शन ने आपका ये जो पिछले चंद दिनों में आपने एक भरम बनाने की अपनी कोशिश की है, झूठा, वो जो चीज़ें इन्होंने चलाई वो सब निकल गया है। तोड़े पल्ले जे कि आपको एक इलेक्शन, MPA का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन, वो जीतने के लिए आपको ये बदमाशी करनी पड़ती है। शर्म का मुकाम है, हम इसकी मजम्मत करते हैं।